अक्रूर जी को ब्रज की रज, ब्रज की उस मिट्टी को माथे पे लगाने में शर्म नहीं आया है, शर्म नहीं आई है। पर आजकल मेरे इन युवाओं को माथे के ऊपर कंकु और चंदन की बिंदी लगाने में शर्म आ रही है। कंकु और चंदन माथे पे लगाने में शर्म आती है। इनसे कहो भाई तिलक लगाओ, चोटी रखो, अपनी संस्कृति के अनुसार अपना परिवेश करो। यूं कहते हैं ना तो ये यूं करते हैं। हमको तो शर्म आती है महाराज, हमको तो लाज आती है। अरे भाई इसमें क्या शर्माने का विषय? अपनी संस्कृति का जो परिवेश है, हमारी संस्कृति के जो चिन्ह है, उनको तो हम धारण करें। आप लगाओ रोज बिंदी, आप शिखा रखो, कौन हंसे? जो हंसे हंसते ना दो। आप तो भाई सही कर रहे हो, गलत तो कर नहीं रहे। और अगर आपको लगता है गलत है तो कितने ही पहले के कितने ही सारे लोग आप देखो जो शिखा रखते हैं। पुराने जो बहुत सारे लोग, सब पहले तो प्राय सब लोग रखते थे। अब धीरे धीरे क्या संस्कृति को मानना बंद कर दिया, बड़ों की बात मानना बंद कर दिया, तो इनको लाज आने लग गई और चोटी रखना इन्होंने बंद कर दिया। फिर बिंदी लगाना इन्होंने छोड़ दिया, और बिंदी छोड़ी तो छोड़ी, दाढ़ी ऐसी रखने लग गए तैमूर जैसी। कल हमने वैसे खूब कहा है, आज भी कह रहे हैं कि ये अपनी संस्कृति का परिवेश नहीं है। अपनी संस्कृति में ये ऐसा परिवेश नहीं है। आपको रखना हो तो आप पूरी रखो, नहीं रखना हो तो बिल्कुल साफ रखो, पर थोड़ी ये ती छंगावे, थोड़ी ये ती छंगावे, ये अपनी संस्कृति का परिवेश नहीं है। कट लगाना अपने इसमें नहीं है। आप रखो तो भाई पूरी रखो, नहीं तो पूरी साफ रखो, पर ये अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं, जो युवा ये बात सुन रहे हैं और जो वृद्ध भी ऐसी दाढ़ी रखते हैं, आज के बाद ऐसी दाढ़ी रखना आप बंद कर देना, आज से ही। मैं तो कह रहा हूं अभी कथा चल रही है, आप नियम अगर रख रहे हो दाढ़ी नहीं कराओ। मंगलवार के दिन कथा विराम है, उस दिन दाढ़ी नहीं होती है। बुधवार के दिन जाके और नाई के पास जाके बैठ जाना कि दादा आज साफ ही कर दो। और जब ऐसे बिल्कुल साफ दाढ़ी करके आप घर जाओगे, अच्छी मूछें रख के घर जाओगे, तो घर वाले कहेंगे कि वाह, बहुत आपके जो दादाजी वगैरह होंगे ना, बड़े प्रसन्न होंगे। इनको पता चल जाएगा कि अब अगर आपकी शादी भी नहीं हो रही है, इसमें आपकी दाढ़ी बहुत बड़ी गुनहगार है। शादी अगर आपकी नहीं हो रही है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी दाढ़ी का दोष है, क्योंकि आप दाढ़ी और मूछें एक जैसी रख रहे हो। तो अपने इसमें कहते हैं मुच्छा नहीं आवे वहां तक माड़ी रा ने मुच्छ मरोड़े लाड़ी रा। तो आप दाढ़ी साफ करवा लो, अच्छी मूछें रखो, तो माता पिता को पता चलेगा कि नाना की उम्र वही है, तो शायद आपका विवाह भी जल्दी हो जाए। तो इसलिए अपने को दाढ़ी साफ रखना है। पुराने लोग कह के गए हैं, दाढ़ी राग जो, जटा राग जो, मुच्छा राग जो मती, और मुच्छा राखो तो असी राग जो कि नीचे वेवा दीजो मती। भाई उस परंपरा का पालन तो अपन करें। अच्छी मूछ रखो, आप मूछ रखने के लिए कोई मना थोड़ी कर रहा है, पर दाढ़ी आप मत रखो। दाढ़ी रखने का विधान शास्त्रों में नहीं है। हमारी संस्कृति का जो परिवेश है उसको हम धारण करें। आज तो ये कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि शोरूम से फटा हुआ लाके पहन रहे हैं, डैमेज जींस शोरूम से फटी हुई लाके पहन रहे हैं। देखो आप शोरूम पे जा रहे हैं, वहां से तो कम से कम सिले हुए कपड़े पहनना है, पर नहीं महाराज, फैशन है। पहले फटे हुए पहनते तो कहते कि गरीबी आ गई है, पर आजकल फैशन है। अरे भाई फटे हुए पहनने में क्या फैशन है? बांडी पैंट, क्या कहते हैं उसको, एंकल, एंकल लेंथ रखना हमारे तो भैया, हमारे ऐसी ऊंची आनी चाहिए। पहले बांडी पहनते तो कहते लई छोरा कपड़ा खत्म भैया, छोटा कपड़ा पहन रहे, नवा लाओ अड़ के, पर आजकल शौक से पहन रहे हैं। अरे भाई थोड़ा ध्यान तो दो, अपनी संस्कृति का परिवेश क्या है। फटा हुआ पहन के गर्भ में वाला मंच के ऊपर नहीं आना चाहिए। क्यों बनाया? इसीलिए बनाया ताकि आजकल जो युवा धोती पहनना भूल गए हैं, इनको धोती पहनना है। वरना हम कोई यज्ञ पूजन करवाने जाते हैं, इनसे कहो धोती पहन लो, महाराज धोती पहनता है, महाराज धोती पहनना नहीं आता है। अरे भाई धोती तो अपनी संस्कृति का परिवेश है, छापा बांधना ये अपनी संस्कृति का परिवेश है। और अगर आप धारण करोगे तो लोग कहेंगे
हमको भी कहते हैं, हमको तो ऐसी ऐसी बात तक कहते हैं लोग, हम पहले सापा नहीं बांधते थे। क्यों नहीं बांधते थे? क्योंकि अब देखो भले कुछ भी हो, पर ये उम्र ऐसी है कि हर व्यक्ति को अपने बालों से प्रेम रहता है, हर व्यक्ति को अपने बालों से प्रेम रहता है। महाराज के भी बाल, महाराज ने कहा सापा नहीं बांधना, बाल वगैरह उड़ जाते। सबने कहा, सब बताते हैं कि ज्यादा सापा बांधो तो बाल उड़ते हैं। सबने कहा, पिताजी ने कहा बेटा कथा करे सापा बांध ले। मैंने कहा नहीं, सापा नहीं बांधू बाल। और फिर ये एक ऐसा योग संयोग आया कि महाराज की गाड़ी से गिलहरी मर गई। अब गिलहरी मरे तो बाल कटवाने पड़े, बाल कटवाए और कथा करने गए तो अच्छा नहीं लगा, तो फिर सापा बांध दिया। फिर शुरू किया तो फिर उस समय से सापा चल ही रहा है। फिर बीच में सब कहने लग गए कि अब साफा बाल आ गए तो साफा छोड़ दो, वरना अभी विवाह हुआ नहीं है तो बेटा बाल उड़ जाएंगे तो कौन बालिका देगा, कि इससे कौन शादी करे। तो ऐसे ऐसे तक कहा है लोगों ने कि सापा नहीं बांधना अपने को, कि बाल उड़ जाएंगे, ऐसे तक लोग कहते हैं। पर लोग कहते हैं तो कहने दो, अपने क्या बिगड़ रहा है, उड़ेंगे तो उड़ेंगे, पर अपना परिवेश अपने को नहीं छोड़ना है। धोती पहनना है, साफा बांधना है, ये अपनी संस्कृति का परिवेश है, हम इसको धारण करें। और माथे के ऊपर बिंदी और जीवान के ऊपर हिंदी हो। आप कितना ही पढ़ लिख लो, पर अपनी मातृभाषा को कभी ना भूलें। जीवान के ऊपर हिंदी और माथे के ऊपर बिंदी हमेशा होना चाहिए। आप यहां पर देखो, मेरी जितनी भी बहनें बैठी हैं, जिनके माथे पर बिंदी है वो सारी सुहागने हैं, और जिनके माथे पे बिंदी नहीं है वो विधवा है। सही बात है कि नहीं है? जिनके बिंदी है वो सुहागन है, और जिनके नी है वो विधवा है। इधर तो देखो सब मेरी बहनों ने बिंदियां लगा रखी, इधर देखो कितने विधवा बैठे हैं, देखो है ये कितने सारे विधवा बैठे। अरे अपनी इस आत्मा को उस परमात्मा के नाम से आप सुहागन बना लो तो काम आपका बन जाएगा। कोई कहे कि महाराज हम बिंदी लगाएं तो उससे क्या होगा, हम आपको कह रहे हैं आप बारदान कंपनी का बना लो, माल भी कंपनी का भरा जाएगा। पहले बारदान को तो कंपनी का बनाओ, फिर माल भराएगा। जब तक बिंदी नहीं रखो, चोटी नहीं रखो, तब तक कृपा कैसे होगी? अगर कृपा चाहिए तो पहले इस बारदान को कंपनी का बनाओ आप, और रोज बिंदी लगाना आप शुरू कर दो, रोज मंदिर जाना आप शुरू कर दो।